उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पर जहां भारतीय जनता पार्टी पहले से ही झारखंड में आंदोलन कर रही है और इस मामले में 160 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी भेजा जा चुका है और अब जेल कैंप भी मैदान में उतर गई है और जेल कैंप ने उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पर आंदोलन करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप जेल के नेत्री का ये बयान सुनिए। इसी सिलसिले पर आज बात रखने के लिए आप सबों के बीच में हम आए हुए हैं और वहाँ पे जिस तरह से क्वेश्चन आंसर हटाया जा रहा था उसी बीच में क्या बोलते हैं उपायुक्त महोदय रांची, एसपी महोदय, फिर स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा आकर के इनको पकड़ाया गया। इनको लेकर के प्रशासन और जितने भी अधिकारी प्रशासन और हमारे उपायुक्त महोदय, इनको हम धन्यवाद और आभार भी प्रकट करते हैं कि आपने आकर के जो ये हो रही थी उसको आपने रोक लगाई। लेकिन क्या यही नहीं, इतना ही में सब कुछ ठीक हो गया? ऐसी बात नहीं है, क्योंकि झारखंड में इस तरह का स्थिति बना ही हुआ है कि यहाँ की कोई भी, चाहे तो जेएसएससी के माध्यम से कोई परीक्षा होती है या फिर जेपीएससी के माध्यम से, आए दिन आप सभी लोग विभिन्न न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखिएगा कि हमेशा कोई भी अगर प्रतियोगिता परीक्षा होती है ना तो सही समय पर होती है या फिर परीक्षा के समय सेटिंग गेटिंग, इस तरह का मामला जो है कि आए दिन हम लोगों को देखने को मिलता है। और ये अब इस तरह का स्थिति यहाँ पे देखने को आई है और इसी के माध्यम से जो है कि अभ्यर्थियों को जेल भेजा गया। तो क्या जेल भेजना ही न्याय है? क्या इसी में सब कुछ ठीक हो गया? क्योंकि देखिए, अगर कोई धरातल में काम करता है तो इनके जो मास्टर माइंड है उनको सबसे बड़ा बात है कि उनको पकड़ने का, लेकिन अभी तक वो पकड़ाया नहीं है। सब झारखंड में अगर स्टूडेंट, ऐसी स्थिति बनी ही हुई है, क्योंकि अगर किसी को नौकरी देंगे, आपको क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा तो कोई भी पीछे जाएगा, क्योंकि झारखंड में बेरोजगारी इतनी अधिक बढ़ी हुई है कि अगर किसी को भी इस तरह का लालच दिया जाए तो कोई भी अभ्यर्थी का मन एक बार फिसल सकता है। लेकिन जो इस तरह का कारनामा को अंजाम देते हैं, धरातल में करने वाले तो निम्न स्तर के लोग हो गए, लेकिन जो बंद कमरा में जो कर रहे हैं वो मास्टरमाइंड व्यक्ति को पकड़ा जाएंगे। अभ्यर्थी को जेल भेजा गया, उनके साथ में बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि देखिए, अगर इस तरह का होता है तो बंद कमरे वाले जो मास्टरमाइंड हैं उनको पकड़ने की जरूरत है और अभी वो पकड़ा नहीं गए हैं। तो इसी को लेकर के आज आप सबों के बीच में बात को रख रहे हैं, क्योंकि इस तरह का मामला हम लोग जो देख रहे हैं ये बहुत ही गलत तरीका से हो रहा है और यहाँ पे हर साल जैसे होता है। और आपको बता देते हैं, जिस तरह से विधानसभा या लोकसभा चुनाव होती है, मतदान कब हो रही है या फिर मतदान की पेटी कहाँ कैसे रखी जाती है, इसको लेकर के अगर सुझाव दे कि किस तरह से हम लोग परीक्षा को सेटिंग ना हो तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इस तरह का कभी किया नहीं गया है, जबकि हर बार अभ्यर्थी झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षा नौकरी देने का नाम से नहीं होता है। यहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षा इसलिए होता है कि अभ्यर्थी फॉर्म भरे, परीक्षा शुल्क लिया जाए और सीट को हम कैसे बेचें। आज तक हमने यही देख रहे हैं, क्योंकि सरकार का कार्यकाल में देखते हैं 5 साल का जो उनका कार्यकाल में, या तो सही समय पर अगर कोई विज्ञापन निकल रहा है उसका ना तो सही समय पर एग्जाम होगा पारदर्शिता रूप में, और ना ही उसका नियुक्ति सही समय पर होता है। कोई एग्जाम के लिए अगर फॉर्म निकला तो एक कार्यकाल में उसका एग्जाम या तो आगे पीछे होकर के या सेटिंग गेटिंग होकर वो कैंसिल होगा, आगे फिर से क्या बोलते हैं रिजल्ट आने में सरकार कहेंगी ये नौकरी के लिए ये नियुक्ति के लिए अगले बार सरकार बनाई है। यानी यही सिलसिला हमारे झारखंड में देखने को मिल रहा है और जिसके चलते दोषी जो जेएसएससी के जो चेयरमैन हैं या फिर जो पदाधिकारी हैं, वो आज तक जिस तरह से स्टूडेंट या अभ्यर्थी जेल गए हैं, क्या हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा सेटिंग चल रही है, क्या जेएसएससी और जेपीएससी के अधिकारी कितने जेल गए हैं? अभी भी जितने अभ्यर्थियों को डाला गया वो शायद जेल से निकलने में उनको समय लगेगा, लेकिन उनके साथ में जो पेपर क्वेश्चन रटा रहे थे वो लोग उनसे पहले निकल जाएंगे, या फिर अधिकारी अगर पकड़े गए तो वो लोग तुरंत रिहा हो जाएंगे, लेकिन अभ्यर्थी जेल के अंदर रहेंगे। यानी इसमें भी सरकार की कहीं ना कहीं षड्यंत्र है कि अभ्यर्थी झारखंड के जहाँ के भी हैं वो लोग अंदर में रहे और सेटिंग करने वाले चलते रहे। इस चीज़ को अगर रोक लगानी है तो सबसे पहले जो कंपनी हमारे एग्जाम को लेते हैं, जो एजेंसियाँ हैं, ब्लैक लिस्टेड कितने को किया गया? इससे पहले भी कई बार पेपर लीक हुए, पेपर लीक होने के साथ पकड़ा भी जाते हैं, लेकिन वो एजेंसी को भी ब्लैक लिस्टेड नहीं किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी मामला देखने को आते हैं, जैसे जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं उनके पत्नी अगर सेट करने जा रहे हैं तो पति उनका क्वेश्चन बना दे रहे हैं, और ऐसे भी बेचने को मिलता है। पिता जा रहे हैं तो उनके बच्चे उनका क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। तो ये कब रोका जा सकता है? इसको रोकने के लिए हमारी तरफ से एक सुझाव है कि अगर रोका जाए तो जिस तरह से चुनाव के समय में पूरी तरह से पुलिस की टीम लगे हुए रहते हैं, उसी प्रकार हमको लगता है जब एग्जाम का पेपर क्वेश्चन बनता है तो जितने भी अधिकारी से लेकर के वहाँ पे खाने पीने 15 दिन या महीना दिन लगता है, तो सभी को एक जगह पे रखा जाए, ताकि और फोन वगैरह कुछ भी उनके पास ना रहे, इस तरह से सोशल मीडिया में वो ना कर पाए। जितने भी अधिकारी हैं अगर बंद कमरा में रहेंगे, बंद कमरा यानी कहीं भी रहता है, उस चीज़ का जानकारी सबको हो कि यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, और इतने ज़्यादा प्रशासन के दृष्टिकोण से सुरक्षित रहे कि किसी का भी वहाँ पे आना जाना पाबंदी लगा रहे। और इस तरह अगर क्वेश्चन निकलता है तो शायद जैसे जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक वो लोग अपने परिवार से भी संपर्क में ना रहे, अपने दोस्ती यारी किसी से भी संपर्क में ना रहे, उनका फ़ोन हो चाहे जो भी
वायरल करने की सामान है उसको अगर पहले ही सुरक्षित करके रख करके अगर वही लोग बनाते हैं और उसको अगर एग्जाम लेने तो अगर वो लोग कहीं नहीं निकलेंगे तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी ये संभावना है कि ये साफ सुथरा तरीका से हो सकता है। लेकिन जा करके कहीं घर से क्वेश्चन बनाते हैं कि क्या क्या करते हैं कुछ पता नहीं चल पाता है। हमेशा पेपर लीक का मामला आता है। ये यहाँ के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही चिंतनीय बात है। इसलिए सरकार से हम और उनसे मांग करते हैं कि जो निर्दोष अभ्यर्थी हैं उनका भविष्य को सोचते हुए, जो बच्चे के भविष्य को सोचते हुए उनको जो जेल में है उनको रिहा करने का विचार किया जाए। और जो इसमें दोषी हैं, जो एजेंसी इस तरह से कर रहे हैं या फिर जिसका गिरोह है, उनको इस तरह से जेल में डाला जाए ताकि ये रोकथाम हो सके। स्टूडेंट को लालच दिया जाएगा तो स्टूडेंट जाएंगे ही। अपने लोग भी फंसे हुए जेल में, जो अभी आप कह सकते हैं कि वो आरोपी है, उसकी ओर से आपका स्टैंड आ रहा है, क्या ऐसा ही है क्या? देखिए, स्टूडेंट के तरफ से इसलिए बात को रखा जा रहा है क्योंकि झारखंड में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर किसी को लालच दिया जाए कि हम आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन दे देंगे तो वो लोग का मन बिगड़ेगा ही। कि अभी इसलिए चाह रहे हैं कि बच्चे को इस तरह ना दिया जाए और जो फर्जी काम कर रहे हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, वो आजीवन जेल में रह जाए ताकि इस तरह का काम ही ना करे। पुलिस के एफआईआर में ये दर्ज है कि 3 लाख रुपए एडवांस और 7 लाख रुपया बाद में, अग्रिम राशि 3 लाख रुपए और 7 लाख 10 लाख रुपए में एक बच्चे का डील हुआ। तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जब लाखों स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं झारखंड में, ऐसे में 160 स्टूडेंट इस डील में शामिल होते हैं तो वो भी आरोपी दिखते हैं। इस पर क्या कहना? देखिए, बात है कि अगर किसी को कम राशि तुरंत लिया जाता है, इस तरह झारखंड में बेरोजगारी की वजह से ये स्थिति बनी हुई है। झारखंड में अगर हर साल सरकार अगर सही नियुक्ति कराती, जिस तरह से सरकार ने अपने चुनाव में कहा भी था कि हम कैलेंडर निकालेंगे, कैलेंडर के आधार पर नियुक्ति कराएंगे, परीक्षा परिणाम समय पे आएगा, लेकिन ये सब जो है सरकारी नौकरी देने में सरकार विफल है। अगर हर साल सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा जो नौकरी के लिए होती है वो भी सही समय पर होगी और नियुक्ति होगी तो जो है कि बच्चा उस पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन सरकार इतनी लंबा समय लगा ही देती है, बेरोजगारी बढ़ते जाता है, बच्चे की उम्र जो है कि बढ़ जाते हैं। नौकरी भले ये इस सरकार की नहीं है, ये जो है कि पिछले जो सरकार थी 2019 के समय बनी हुई थी, उसी समय का विज्ञापन निकला हुआ था। इस एग्जाम में दौड़ हमें जहाँ तक ज्ञात है वही भाद्र मास का दौड़ होगा, उस समय दौड़ चल रहा था जिस समय ये बच्चे भी बहुत सारे जो है कि काल के गाल में समा गए दौड़ते हुए। कहने का मतलब है कि दौड़ते दौड़ते उनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो इसको अगर कहा जाए तो सरकार जो है कि हर साल सही तरीके से नियुक्ति नहीं करती है, जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। आप सभी जितने भी हमारे बातों को सुन रहे हैं, आप सभी को और एक बात बता देना चाहते हैं। जैसे अभी मैट्रिक या इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट प्रकाशित होगा, आप सभी लोग देखिएगा, ये ऐसा नहीं है कि हम भविष्यवाणी कर रहे हैं। हर साल जो स्थिति को देखते हैं, एक सामान्य परिवार, कोई ठेला चला रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई किसी घर में काम कर रहा है, कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, उनका बच्चा या जिला में टॉपर होंगे, कोई स्टेट में टॉपर होगा, कोई स्कूल में टॉपर रहेंगे। यानी हमारे झारखंड के जो स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, वो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, उनका जो रिजल्ट आता है वो अच्छा दिखता है। लेकिन नौकरी में ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रतिभा है उस चीज़ को सरकार कहीं ना कहीं बेचने का काम कर रही है। अगर जिस तरह से बच्चा का अच्छा रिजल्ट दिखने को मिलता है, अगर सही तरीका से, क्या आगे जाकर के बच्चे कमजोर हो जाते हैं? ऐसी कोई स्थिति नहीं है। बच्चे हमारे यहाँ के तेज थे और तेज हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं होने के कारण से लोग दिशा भटक जाते हैं और गलत काम को करने के लिए विवश हो जाते हैं, गलत काम करते हैं। इसको सरकार रोकथाम के लिए यही है कि सरकार अगर सही समय पर नियुक्तियाँ लेती है तो इस तरह का काम नहीं करेंगे। एक तमाड़ जैसे छोटे से जगह में, मिसिर डेरा नामक एक जगह में पूरे नेशनल लेवल का एक न्यूज़ बनता है। न्यूज़ ये होता है कि एक बड़ा फर्जीवाड़ा का शिकार 159 बच्चे हो जाते हैं। इसके बाद गिरफ्तारियां भी होती। कहीं ना कहीं आप क्या मानते हैं, प्रशासन शासन कितने जिम्मेदार है इसको लेकर? देखिए, शासन प्रशासन से लेकर के सरकार सभी कोई जिम्मेवार हैं। हमारे क्षेत्र में कहीं से आ जाते हैं, उसके बाद इस तरह का फर्जीवाड़ा काम, चाहे पेपर लीक करने का काम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं किस तरह से लोग आकर के हमारे क्षेत्र में रातों रात आते हैं। ऐसे में किसी का भी अचानक रात में आकर के हत्या या बहुत कुछ कांड हो सकता है। जिस तरह से बाहर से आकर के लोग जहाँ सुनसान जगह पे, यहाँ जो पकड़े गए थे 160 आसपास के जो नकल करने सिखाने वाले, उसमें सभी कोई एक ही धारा में जो है कि जेल में डाला गया। ये बात तो सभी कोई जानते हैं। जो पूरा फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया, जो स्टूडेंट थे वो तमाम का जो है एक ही सेक्शन लगाया गया। जी। तो उसमें देखिए, कोई भी हमारे जो बच्चे हैं यहाँ के, कहीं का भी रहे स्टूडेंट, किसी को भी अगर लालच दिया जाता है तो वो लोग खेत जमीन जो भी है अपना कहीं ना कहीं जुगाड़ी करके कुछ राशि उनको दिए हैं। अगर वो लोग ज़्यादा दिन तक अगर जेल में रह जाते हैं, और सभी कोई जानते हैं एक बढ़ती उम्र रहता है, किसी चीज़ को पाने के लिए जुनून रहता है, और ये ऐसे भी नहीं है कि ये बहुत अच्छे परिवार के हैं। अगर अच्छे परिवार के रहते तो एक अच्छी नौकरी के लिए तैयारी करते, जब पीएससी हो चाहे यूपीएससी के लिए। कर्मचारी चयन आयोग में यानी कि तृतीय चतुर्वर्ग की नौकरी समझा जाए इसको, पुलिस के लिए ये लोग अप्लाई कर रहे थे, उसका तैयारी यानी कि राशि जमा करके। तो बताइए, अगर ये लोग को अगर ज़्यादा दिन तक जेल में रखा जाए तो उनको बेल कराने के लिए, उनको रिहा करने के लिए उनके माता पिता हैं, बची हुई ज़मीन बेचेंगे या फिर कहीं ना कहीं कर्जा लेकर के केस लड़ेंगे, फिर उनको रिहा करेंगे। तब तक उनकी जो एक उम्र रहती है सही काम करने की, वो उम्र भी पार हो जाएगी। और अगर बच्चे दिशा भटक जाते हैं और जैसे वो निकलेंगे, हमारा क्षेत्र तमाड़ पहले भी नक्सली के नाम से जाना जाता था, यहाँ पे बहुत सारे इस तरह से कांड हुए हैं। अगर बच्चे सही समय पर नहीं आकर के अगर उम्र भटक जाती है, तब तक इन लोग का चरित्र में दाग भी लग जाएगा। हो सके पता नहीं आने वाले समय में क्या क्या नियम आ सकते हैं कि इनको फिर एग्जाम देने के लिए बने की क्या क्या अगर कर सकते हैं, तो हो सकता है कि इनको इस तरह से इनका दिशा भटक जाएगी, ये लोग गलत कामों को चुनने लगेंगे, या तरफ अपना रुख बदलेंगे, या फिर
उनकी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है कि अगर वो लोग का विचार सही दिशा से भटक करके, क्योंकि जेल में अगर रखा जाए तो जेल में अपराधी किस्म के लोग भी जाते हैं, कोई कोई इस तरह से है जो किसी भी ऐसे स्थिति में फंस करके जाते हैं, और वहाँ जा करके कैसे कैसे लोगों से अगर उनकी संपर्क हो जाती है और मेल मिलाप में संगत की वजह से ये जो अच्छे भी बच्चे हैं वो लोग भी उनके संगत में आकर के कुछ गलत काम करने लगेंगे, और जेल से निकलने के बाद हो सकता है कि इनकी दिशा भटक सकती है, नक्सल की तरफ जा सकते हैं। इसलिए हम चाहेंगे सरकार को कि इस तरह का काम को रोका जाए और उन लोगों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, और फिर से जो है कि उनको अच्छा भविष्य के लिए उनको तैयारी करने का मौका दिया जाए। सरकार सही से सही तरीके से नियुक्ति करे, और अगर सरकार वास्तव में अगर इस तरह का जो झारखंड में हो रही है इसको रोकना चाहती है तो जो एजेंसी है उनको सही तरीका से एग्जाम लिया जाए और फर्जीवाड़ा को रोकने का काम करे। जो नकल करा रहे थे या फिर जो मास्टरमाइंड है उनको आजीवन कारावास में डालने का काम करे। अगर वो अपराधी अगर आजीवन कारावास में रहेंगे। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।